भंडारा जिला सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुकर कुंभारे आरएमओ का विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। डॉक्टर कुंभारे का कोई विकलांगता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने घुटने को विकलांग बताते हुए फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार किया। इसलिए जिले में ऐसे और कितने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही भंडारा शहर के नाकाड़े अस्पताल और लांजेवार अस्पताल को 100 बिस्तरों की अनुमति दी गई है, लेकिन इन अस्पतालों को 100 बिस्तरों की अनुमति क्यों दी गई है, जबकि उन्होंने कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं की है। शमशेर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी जांच की मांग की है। करने जा रहे थे और 100 बेड की जो इलीगल तरीके से परमिशन दी जा रही थी, इसका हम खुलासा करने के लिए जा रहे थे। तो आपको बता दूं कि ये सारे जो पुरावे हैं ये माहिती अधिकार में मांगे गए हैं। ये मैंने माहिती अधिकार में पुरावे मेरे को माहिती अधिकार में मिले थे जनरल हॉस्पिटल से। आपको बता दूं कि भंडारा जिले में मुझे कुछ भंडारा में नाकाड़े जो हॉस्पिटल है मधुकर कुंभारे, इन्होंने एक अपंग सर्टिफिकेट बनाई है खुद की। उसका मैं भी आपको सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जब हमारे साथ में 12/7/2024 को एक घटना घटी थी, जब हम पत्रकार विषय को लेकर उनसे बातचीत करने वहाँ पर मौजूद हुए। तो वहाँ पर जब हमने उनसे सवाल किया कि 100 बेड की अहवाल की जांच जब आप कर रहे हो नाकाड़े हॉस्पिटल और लांजा रोज जताते हुए कुछ शब्द में बात कर हल्ला करने का प्रयास किया गया। दुप्पट ही सवलत देखील घेतली। त्यांना इन्कम टॅक्स लागू होत नाही। शासन सेवेमध्ये वेतन पावतीमध्ये त्यांना आयकर विभागाची सवलत असते, त्याचा देखील उपयोग घेतला। जे अपंग कर्मचारी होते त्यांना डावलून या अपंग कर्मचाऱ्यांनी ओव्हरटेक करण्याचा प्रकार केला होता। जून 2023 नंतर मी वारंवार जिल्हाधिकारी भंडारा, विभागीय आयुक्त नागपूर, पालकमंत्री भंडारा यांना नेहमी रिमाइंडर देत गेलो, त्यांना त्या अनुषंगाने बातम्या देत गेलो। वारंवार दर 2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी त्या सर्व अपंग कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पुनर्तपासणी नागपूर वैद्यकीय बोर्ड मार्फत करण्यात यावी अशी मागणी केली होती। आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्यावेळेस माहिती अधिकारामध्ये माहिती उपलब्ध झाली होती 2023 जून 2023 पर्यंत माहिती अधिकारात माहिती उपलब्ध होईपर्यंत मॅन्युअल प्रमाणपत्रांच्या आधारे ते कर्मचारी शासन सेवेत कार्यरत होते। वास्तविकता शासनाचे निर्देश होते 2018 मध्ये सर्व अपंग प्रवर्गाला ऑनलाईन करणे, ऑनलाईन ओळखपत्र निर्माण करणे 2018चा सर्क्युलर आहे। 2022 मध्ये UDID वैश्विक ओळखपत्र बनवणे नितांत गरजेचे होते। या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्या दोन्ही शासनाच्या आदेशांना